और इसके ऊपर में और चीज़ है कि जुडिशरी, जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नेंस के डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर जो होता है वो तो कानून बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के विधानसभा और विधान परिषद होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होती है, लोकसभा राज्यसभा होता है। और जुडिशरी जो होती है वो होती है जिसमें कि 3 लेयर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सेशंस कोर्ट भी बोलते हैं, लोकल कोर्ट्स बोलते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे देश पर लागू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इज कंसिडर्ड एज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इंटरप्रेटर्स ऑफ द लॉ। और लेजिस्लेचर जो है वो कहलाता है मेकर्स ऑफ द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं या लॉ के फॉर्मेशन चेंजेस जो भी करने हैं वो लेजिस्लेचर करता है। सुप्रीम कोर्ट उसको एनालाइज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसके सही मायने निकालता है। और एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करता है, जो आदेश दे दिया जाएगा उसको मानना। तो फिर एग्जीक्यूटिव के 2 पार्ट होते हैं, 2 तरह की एग्जीक्यूटिव होती है। एक को बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। दूसरी होती है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लोग इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो मंत्री लोग जो होते हैं वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हैं। और जो IAS वगैरह होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज के जो लोग होते हैं, अफसर होते हैं, UPSC से जो जाते हैं, वो जो है वो सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, 30-35 साल तक नौकरी करते हैं। इस तरह से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये 3 हिस्से जो हैं वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर या इंडियन गवर्नमेंट को बनाते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर के फॉर्म में उसको चलाते हैं, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग रखा गया है ताकि देश को एकजुट रखा जा सके। नहीं तो अलग अलग स्टेट अपने अपने वाला आज़ाद डिक्लेयर कर देंगे तो देश एक रखवाने में दिक्कत होगी, वो बात है।